सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई ये स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर था फैक्टराइजेशन वो हमने खत्म कर लिया था, पूरा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये वाला चैप्टर आज स्टार्ट कर लेंगे। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना होगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है पूरा, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, 3 से 4 दिन मुश्किल से जितनी एक्सरसाइज होंगी, 4 से 5 एक्सरसाइज है, तो 4 से 5 दिन में उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, इसका फर्स्ट 4 पार्ट है इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमको कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का आप लोग जानते हो कि एक जगह के ऊपर किसी दूसरी चीज को लगा देना, तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एलिमिनेशन मेथड होगा। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक जगह पर कोई चीज है उसको चेंज कर देनी है। ठीक है, तो इसको क्या है, बेसिकली हमें बस एक जगह से दूसरी कोई चीज एक जगह रखी है, उसकी जगह तो हमें दूसरी चीज रख देनी है। ठीक, तो देखो करना क्या है कि जैसे x प्लस वाई 14 है, x माइनस वाई 4 है, तो हम लोग एक कोई वैल्यू उठा के नहीं मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, जैसे x इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, हम लोग इसको लिख देते हैं x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन था, और इस इक्वेशन को सेकेंड वाले में पुट करना है। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन लिखो अपनी कॉपी में, इट डजंट मैटर। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, x की जगह पे हमको यही 14 माइनस वाई पुट कर देना है, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। उसके बाद 14 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करना है कि 14 इज इक्वल टू माइनस 2 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 उधर पॉजिटिव का इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, ये 10 आ जाएगा इक्वल टू 2y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, मतलब कि y कितना हो जाएगा हमारा 5। अब लेकिन हमारी यदि सिर्फ y की वैल्यू है, यदि तुमको x की भी वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ क्या करोगे, इसी y की वैल्यू को या तो 1 पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हम लोग इसको 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमने यहाँ पर y की वैल्यू जो है 5 पुट कर दी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, मतलब कि x की जो वैल्यू है 9 होगी, y की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 14। आ गया समझ में सबको? ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 गिवन है, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कैसे, s इज इक्वल टू टी प्लस 3, टी नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस टी लिख दो जैसे लिखना चाहो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करोगे, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन था वो था एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू टी प्लस 3 यहाँ पुट कर दोगे, टी प्लस 3 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6।
एलसीएम लोगे यहाँ पर, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 2 6 और 2 का इस पूरे न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई प्लस 3t इक्वल टू 6। आगे इतना तो नहीं है। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, ये हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। आगे 2t प्लस 3t 5t प्लस 6, इसको उधर जाके और जो इधर नीचे है डिनोमिनेटर में 2t साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 36, क्योंकि ये 6 था और ये 6 है, 6 प्लस 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन 5, t की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन अभी सिर्फ t की वैल्यू ही आई है, अभी तो हमको s की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। s माइनस t था हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी की वैल्यू पुट करोगे s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी s इक्वल टू 3 प्लस 6 मतलब कि 9। करा आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो आसान सा सोल्यूशन है इसका, देखिए इतनी जल्दी खत्म हो गया। थर्ड पार्ट पर आ जाओ इसके। थर्ड पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है। बस रीअरेंज कर लो, 2x की इधर ले लो इक्वल टू 9 माइनस 3y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसी x की वैल्यू को हमको ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको पुट कर देनी है, ठीक है। कितना हो जाएगा 3x की वैल्यू पुट करोगे वो हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। तो 3x का ये हो गया प्लस 4y इक्वल टू, कुछ ऐसी इक्वेशन है, जब सॉल्व करोगे तो अंदर में कितना बन जाएगा 3 इसको ऐसे लिखना 9 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 9 से 27 अपॉन 2 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो जो हमारे y वाले टर्म्स है उनको एक साइड ले लो और जो नंबर वाले टर्म्स है उनको एक साइड ले लेंगे, ठीक है। जैसे 27 अपॉन 2 माइनस 5 इधर ले आओ इज इक्वल टू 9y अपॉन 2 प्लस 4y, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या करोगे नेक्स्ट लाइन में 27 अपॉन 2 माइनस 5 मतलब सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला का मतलब सॉल्व कर दोगे, ठीक है। 27 माइनस 5 2 का 10 1 2 का 2 5 का 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम वाई करोगे 2 9y प्लस 8y, ठीक है। देखो होगा क्या यहाँ पर, ये देखो हमको उधर मल्टीप्लाई वगैरह करके काटना पड़े, उससे अच्छा हम लोग उसको यही काट देते करिए, ठीक। बच्चा क्या 27 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 9y प्लस 8y कितना हो जाएगा 17y, ठीक है। ये हो जाएगा 17 अपॉन 17 y की वैल्यू मतलब कि 1, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे 2x प्लस 3y की वैल्यू 1 है तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। आगे सुनिए, y की वैल्यू जो है हमारी 1 आ जाएगी और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ इसको सॉल्व कर लो, आराम से देख लो समझ लो। तो चलते हैं अपने इसकी फोर्थ जिसका पॉइंट है उसकी तरफ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो क्या कहता है हमारे क्वेश्चन का, कहीं पर भी ये जो हमारी एक्सरसाइज है कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छे से अगर सही लोगे समझ लोगे बहुत इजीली एक्सरसाइज हो जाएगी, अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं इसके एग्जाम में। इसका जो मोटिव है बेसिकली करने का वो है आपकी कैलकुलेशन,
जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, फास्ट होगी, उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दो, ठीक है, इसमें करने की। तो फोर्थ पार्ट इसके आ जाओ। फोर्थ पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। देखो किसी एक को भी उठा लो, एक को भी उठा लिया। 3x इक्वल टू 4 प्लस 5 यहाँ से देखो x इक्वल टू 4y प्लस 5y और जो 3 है नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसी x की वैल्यू को हम लोग या इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 9 अंडर ब्रैकेट x सॉरी 4 प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 9 4 प्लस 36 अपॉन 3 प्लस 45y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7, कुछ इतना हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लो, इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 15, तो 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 7, इसको इधर ले आओ और ये 15y माइनस 2y इधर सीधा 13y हो जाएगा। 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 इक्वल टू 13y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13, ठीक है। चेक कर ले रहे y की वैल्यू सही है नहीं। x की वैल्यू जो होगी वो भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके कि y जो 5 और 13 जैसे प्राइम नंबर आ रहे हैं, क्या सही है ये 5/13, ठीक है, सही है। ये माइनस में है, माइनस 2y 12 माइनस 7 15 ऐसा, ठीक है। यहाँ से जाएगा ना उधर तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा ये माइनस 5/13 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 वाई की वैल्यू माइनस 5/13 इक्वल टू 4। सॉल्व कर लूँगे इसे, 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 25/13 इज इक्वल टू 4। तो दूसरी साइड भेज दोगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, ठीक है ना। हो जाएगा 3x माइनस 13, 13 4 का 52 माइनस 25, 3x इक्वल टू 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे जितना हो जाएगा 27/13, ठीक है। और इसको फिर 3 से डिवाइड भी करेंगे तो 3 डायरेक्टली यहीं काट लो, 3 3 9, 3 बंदा 3 और 3 9 का 27 आ जाएगी वैल्यू x इक्वल टू 9/13। तो जो x की वैल्यू है वो हमको 9/13 मिल जाएगी और वहीं पर y की जो वैल्यू है वो माइनस 5/13 मिल जाएगी। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लो। a प्लस 3 इक्वल टू 5 और 3x 7a माइनस 8b इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी होगी देखो, a हो जाएगा 5 माइनस 3b, इसी a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, देखिए 7 5 माइनस 3b माइनस 8b इक्वल टू 6, ठीक है ना। 7 5 का 35 माइनस 21b माइनस 8b इक्वल टू 6। ऐड होकर ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 28 माइनस 8 माइनस 29 b इक्वल टू 6। 6 को इधर ले आओ, 29 को उधर भेजो, 35 माइनस 6 इक्वल टू पॉजिटिव का 29 b। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 29 ही आ जाएगा, और ये जो 29 उधर मल्टीप्लाई है b के साथ, उसको दूसरी साइड ले आओगे तो वो डिवाइड भी हो जाएगा, विच इज 29, ठीक है। b की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। इसी b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, a प्लस
3 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज 2। a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। आगे समझ में है ना। सेकेंड पार्ट कर दे यहीं पर, कर देते हैं, देख लो इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x प्लस 4y माइनस 4, 5x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू, जब इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो माइनस का 4 दिया है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब 5x प्लस 4y इक्वल टू 4 हो जाएगा। दूसरा वाला जो हमारा टर्म था वो था x माइनस 20, x माइनस 20 इक्वल टू 12y, इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, 12y को इधर लाना पड़ेगा, x और 20 को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 12y इक्वल टू 20। तो दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से उठा लो वैल्यू। ठीक है, x की निकालो, कितनी हो जाएगी 20 माइनस सॉरी प्लस 12y। ठीक है, 20 प्लस 12y, इसी वैल्यू को हमको 5x प्लस 4y वाले टर्म इक्वेशन में पुट कर देना है। जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 20 प्लस 12y, क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस 4y इज इक्वल टू 4, 25 का हो जाएगा 100 प्लस 60y प्लस 4y इज इक्वल टू 4, 100 प्लस 64y इज इक्वल टू 4, और 4 को इधर ले आओ, 64 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 64y, सब्ट्रैक्ट करोगे ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 64y, काट पीट के इसको छोटा करोगे जब y इज इक्वल टू 96 अपॉन 64 आएगा, 4 से कट करो 16 लाइन जा रहा है, 16 6 जा 96, 16 4 का 2 2 जा 2 3 का, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 सॉरी 3/2। इतना समझ में आ गया, y की जो वैल्यू हमारी 3/2 आ गई, अब हमको निकालना है x की वैल्यू। सही है, हाँ इतना तो सही है। ठीक है, अब बचती है हमारी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालो, y की वैल्यू पुट कर दो 3/2 और यहाँ वाले पुट कर दो, नहीं कर दे रहे, x माइनस 12 y की वैल्यू जो कि 3/2 है इक्वल टू 20, x माइनस ये काट दो 2 6 है, 6 3 हो जाएगा 18 इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 प्लस 18 38, बहुत ज़्यादा नहीं, देखते हैं 38 तो बहुत ज़्यादा आ रही है, सेकेंड 2 आ रही है, टू आ रही है ना, ये तो 3/2 है, ये सही है, माइनस है, अच्छा हाँ सॉरी एक सेकेंड, 64 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा टर्म है ना, ये भी माइनस नहीं रहेगा, -3/2, और ये हो जाएगा प्लस का 18, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18, और 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो है वो 2 आएगा, एक्स की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। ठीक है, सही है, तो इतना था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, कहीं पे कोई समस्या नहीं है सर, हाँ थोड़ा सा लंबी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे इतनी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो आराम से। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारे 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 2x माइनस 3y
इक्वल टू 3, 5x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। हाँ, इसके बाद एक्स वाई थोड़ा सा चेंज कर लो इसमें। एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे कितनी होगी, 2x इक्वल टू 3 माइनस 3y। फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाया, एक्स कितना आ जाएगा 3 माइनस 3y अपॉन 2। इसी को यहाँ सेकेंड वाले पुट कर दो, 5 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 5 15 अपॉन 2 माइनस 15y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो y वाले टर्म्स यहीं पर रहेंगे, तो 15 को हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 15 अपॉन 2। इसका जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2 माइनस 15y माइनस 4y। 4 कैसे आया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, इतना एडिशन तो आता होगा ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 जा 2 7 जा 14 माइनस 15 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19 अपॉन 2 माइनस 19y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। देखो 2 से 2 सीधा सीधा कट जाएंगे, आएगा क्या, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 19। माइनस माइनस कट गए, y की वैल्यू है वो 1 अपॉन 19 आ जाएगी। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं एक बार। 3 अपॉन 3 और 4 कहाँ गलत है, 3 माइनस 3 इतना तो ठीक है। ये माइनस पता इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y प्लस का ये 1 hour later. 14 माइनस 1, y की वैल्यू जो है माइनस 1 अपॉन 11 आनी चाहिए। 2 hours later. एक साइन जो है ना वो पूरे आंसर को सोल्यूशन को गलत कर देता है। दूसरी बार फिर से करके देख लेना क्या है ना। अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालें, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन से, तो कितनी होगी, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y। और x की वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस 3y अपॉन 2 हुई। इसी x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 अंडर ब्रैकेट 3 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा ये, 5 to the 15 by 2 plus 45y, sorry 15y upon 2 minus 2y equal to 7। इतना सही है। 15 अपॉन 2 को उधर भेज दोगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y by 2 माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस 15 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 इसका डिनोमिनेटर आ गया, 2 में मतलब 15y एडिटिव रहेगा, माइनस 1 टू द 2 टू द 4y is equal to denominator 2 14 minus 15 15y में से 4y अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 11y बचना चाहिए, और यहाँ पर 1 बचना चाहिए, 1 अपॉन 2। ऐसा कैसे हो सकता है,
-1 बचना चाहिए। कहीं तो गड़बड़ है। One eternity later. अरे यार, आधा क्वेश्चन लिखा है। I am sorry, Babu. तभी तो सही के आंसर 2 गलत क्यों आ रहा है? क्वेश्चन ही आधा लिखा है। देखो, पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा क्वेश्चन ये है 2x - 3y अपॉन 4 इक्वल टू 3, 5x - 2y - 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब क्या करो, x की जो वैल्यू निकालोगे, पहले तो इसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, तो 5x - 2y इक्वल टू 7 हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट वाले में आ जाओ, यहाँ यहीं पे x की वैल्यू निकालो, यहाँ वाली। ठीक है, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 7 + 2y, और x की वैल्यू कितनी होगी 7 + 2y अपॉन 5। ठीक है ना, इसी x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 7 + 2y अपॉन 5 - 3y अपॉन 4 इक्वल टू 3। कुछ इस तरह से इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट को अंदर में, 14/5 हो जाएगा ये, 4y अपॉन 5 ये हो जाएगा, -3y अपॉन 4 ये, और 3 ये। नेक्स्ट 14/5 को दूसरी साइड में तो हो जाएगा 4y अपॉन 5 - 3y अपॉन 4 इक्वल टू 3 - 14/5। यहाँ जब एलसीएम लोगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 20, 4 × 16y - 5 × 15y इक्वल टू 5, 15 - 14। 16 में से 15 अगर चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1/20 y इक्वल टू 1/5, और 5 × 5, 5 4 × 20, क्या आ जाएगा 1/4 y इक्वल टू 1। 4 उधर भेज दोगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक करेक्शन वाला नंबर ही नहीं रैप कर दिया था। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, या तो 1 में पुट कर दे या फिर 2 में पुट कर दो, 2 में पुट कर देना ज़्यादा ईजी हो। ठीक है, क्योंकि तो फ्रैक्शन वगैरह वाला चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 5x माइनस y की वैल्यू 4 है, तो 2 4 इक्वल टू 7। सॉल्व करोगे इसे, 5x - 8 इक्वल टू 7, 5x इक्वल टू 7 + 8, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 5 जो अभी डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा, तो उसके बाद काटोगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आगे समझना है। तो ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद है थर्ड का सेकेंड पार्ट। वो कहीं इसमें मुश्किल नहीं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। तो अब हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, देखो वो भी ऐसा ही है, आसान सा। अगर खुद से गलती नहीं करते तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर गलती कर दोगे, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, तो आंसर नहीं आ सकता था। ठीक है, ये दे रखा 5x - 20 इक्वल टू 8y, 20 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 5x - 8y इक्वल टू 20। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब करना है चेंज, फर्स्ट वाली उठा लो, 2x इक्वल टू 23 - 3y, x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 23 - 3y अपॉन 2। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 5, x की वैल्यू 23 - 3y अपॉन 2 -8y इक्वल टू 20। सॉल्व कर लो इसे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 23 कितना हो जाएगा
that is 15 1 by 11 1 and 15 upon 2 minus 15y upon 2 minus 8y is equal to 20. नंबर वाले टर्म्स एक साइड और y वाले टर्म्स एक साइड, तो minus 15y upon 2 minus 8y is equal to 20 minus 115 upon 2. सो सॉल्व करोगे तो बेस ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर 2 माइनस 15y माइनस 16y, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 16 हो जाएगा इक्वल टू 20 माइनस 115 ऑन 2, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 2 40 माइनस 115, ये कितना आ जाएगा माइनस 16 एंड 15 माइनस 31y अपॉन 2, और ये हो जाएगा 75 अपॉन 2, ठीक है। मुझे 3 में से 75 ठीक है, y जो था हमारा 4 आया था, 3 जो है, हाँ सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। ये 2 2 कट गया, ये आ जाएगा माइनस 31 वाई इक्वल टू माइनस 75, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 75 ऑन माइनस 30, माइनस माइनस कट गया, वाई हो जाएगा 75 ऑन 31। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, एक्चुअल में तो आंसर वही हमको मिक्स फ्रैक्शन में भी रखा है, ठीक है। 31 टू 62 13 सही आंसर, वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 13 अपॉन 31, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हमको भी रखा आंसर शीट में, कोई गलत नहीं है, सही आंसर, ठीक। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 4 कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनको खत्म कर देंगे और ये एक्सरसाइज है आज की खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन है mx माइनस my इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और x प्लस y इक्वल टू 2m। x की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से तो हो जाएगी 2m माइनस वाई, सेम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, m अंडर ब्रैकेट 2m माइनस वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट y यहाँ से कॉमन ले लोगे, ये तो पूरा टर्म पहले इधर ले आओ, 2m स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का है, और यहाँ से y अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा m प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का है, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो m प्लस एन और एक ब्रैकेट में m माइनस एन और इधर y अंडर ब्रैकेट m प्लस एन। अब देखो m प्लस एन क्या है, यहाँ दोनों में ही कॉमन है तो इसको बाहर ले लोगे, m प्लस एन अंदर क्या बचेगा m माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। अब m प्लस 1 जो है, m प्लस एन जो है, ठीक है, ये सिर्फ y बचेगा ना, तो तो कॉमन, और इधर सिर्फ y बचेगा, तो m प्लस एन जो इधर मल्टीप्लाई में इसको दूसरी साइड देखोगे डिवाइड में चला जाएगा, 0 से डिवाइड होगा मतलब कि नंबर वहीं पर खत्म, और बचेगा क्या m माइनस एन माइनस वाई इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी m माइनस एन, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहाँ कहीं पुट कर दो, हम लोग सेकेंड वाले में पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस
m माइनस n इक्वल टू 2m। x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब उधर भेज दो, जाएगा 2m माइनस m प्लस n। x इक्वल टू 2m में से m गया, m प्लस n बचेगा सिर्फ, तो x की वैल्यू जो है m प्लस n आ जाएगी और y की जो वैल्यू है वो m माइनस n आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4 और x माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4। पहले वाले में 2 है, 2 कर लेंगे। ठीक है, वाई अपॉन बी दोनों में ही है, और ऊपर वाले को जब देते हैं तो जाएगा 2x अपॉन ए, तो वाई अपॉन बी की वैल्यू निकालें, वाई अपॉन बी हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन ए। इसी वाई अपॉन बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, वो कितना जाएगा ये x माइनस ए माइनस 2 माइनस 2x अपॉन ए इक्वल टू 4, x माइनस ए माइनस 2 प्लस 2x अपॉन ए इक्वल टू 4, x प्लस ए और प्लस 2x अपॉन ए हो जाएगा 3x अपॉन ए इक्वल टू 4 प्लस 2, 3x अपॉन ए इक्वल टू 6 और x अपॉन ए कितना हो जाएगा, 3 जो है नीचे डिवाइड में चला जाएगा और जब काटोगे इसे 3 2 का 6 है, तो x अपॉन ए की जो वैल्यू है 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहीं से अगर हम लोग x अपॉन बी की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू निकालो तीनों में, x इक्वल टू 2a आ जाएगा, तो y कितना होगा, देखो ये वाला ले लो सेकेंड वाला। ठीक है, x अपॉन ए है तो डायरेक्टली मैं x की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू 2a अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, a से a कट गया, 2 माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4, 2 जो है दूसरी साइड चला जाएगा, हो जाएगा माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4 माइनस 2। नेक्स्ट माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 और बी के लिए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2b। आगे सुनिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट और सेकेंड जो है दोनों हमारे हो गए। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6, दोनों कर लेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज है पूरी ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसमें हमें नंबर दिए हैं कुछ। नंबर 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 35, y 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। तो y की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से तो कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 35 माइनस 2x, यही y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हो जाएगा 3x प्लस 4, y की वैल्यू 35 माइनस 2x इक्वल टू 65। ठीक है ना, हो जाएगा 3x प्लस 30 का 4 का क्या कितना हो जाएगा 140 माइनस 4 टू का 8x इक्वल टू 65। उसके बाद 3x माइनस 8x हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 65 माइनस 140, 140 को हम लोग दूसरी साइड ले लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे जब कितना हो जाएगा 140 माइनस 65, 75 माइनस का x की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस कर दिया, x की वैल्यू जो है 75/5, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी यहाँ से। तो इसी x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में, 2 प्लस y इक्वल टू 35, 30 प्लस y इक्वल टू 35, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 माइनस 30 मतलब कि 6। ठीक है, सॉरी 5, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है,
क्वेश्चन हमसे पूछा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, तो x अपॉन y फाइंड करना है। x अपॉन y, x की वैल्यू हमारी 15 है, y की वैल्यू 5 है, काटोगे 3 आ जाएगा। x की वैल्यू, x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 1, दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान सोल्यूशन था इसका। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्या कहते हैं मुझे, इक्वेशन दी हुई है में 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। x minus 5 is equal to y minus y equal to 5, 4x minus 3y equal to minus 1। वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जो बाद में देखेंगे, पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे कितनी हो जाएगी, 3x minus 5 is equal to y। इसी y की वैल्यू को हम लोग को नीचे पुट कर देना है। पुट करोगे तो इधर 4x minus 3 अंदर ब्रैकेट 3x minus 5 is equal to minus 1। सॉल्व कर लीजिए, 4x minus 9x minus प्लस करोगे 15 इक्वल टू माइनस 1। 4x माइनस 9x करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 15, which is कितना, माइनस 16। माइनस माइनस कट के x की वैल्यू जो है 16 अपॉन 5 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू निकालोगे कितनी होगी, 16 अपॉन 5 माइनस y इक्वल टू 5, 48 अपॉन 5 माइनस y इक्वल टू 5। इतना तो हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे, अब y को दूसरी साइड दे दो, 5 को इधर ले आओ। ठीक है, 48 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 5 इक्वल टू y, 5 48 माइनस 25 y। 48 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट कर दो 23 बचेगा, मतलब कि 23 अपॉन 5 ये आ गया। x की वैल्यू आई थी 16 अपॉन 5, y की वैल्यू आई है 25 अपॉन 3, बट हमको फाइंड क्या करना है, y इक्वल टू px माइनस 3, y इज इक्वल टू px माइनस 3। सही आया। 4x माइनस 9x प्लस 15 ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 प्लस 15 माइनस 15 16। ठीक है, देखो हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू px वाली। ठीक है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू पुट कर दो जो कि कितनी है 25/3 इक्वल टू p, x की वैल्यू कितनी है 16/5 माइनस 3 को इसको इधर ले आओ, 25/3 प्लस 3 इक्वल टू 16p/5। एक सेकंड 5 इसको 5 कर लो, 25/5 तो इसको भी वो 5 ही कर लो, 5 5 to 25, यहाँ पर 5 कर लेंगे y की वैल्यू, 5 प्लस 3 इक्वल टू 16p/5, 8 इक्वल टू 16/5t, की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 5 इक्वल टू p/16, 5/2। क्या सही है ये, चेक कर लेना एक बार सही आया है, मुझे नहीं लगता सही।
19/8 आ रहा है। y की वैल्यू तो सही है, पाई भी आ रही है 23/5। यहाँ पे 23 था ना, ये मैंने 25 क्यों किया है? 23/5 वही है, यहाँ पर भी ये 23/5 23/5 23/5 ऐड करोगे 23/5 प्लस 3 को, तो ये हो जाएगा 5 23 प्लस 15 इसको ऐड करूँ, कर लेना, मैं सही वेर अपने कर दिया अपनी, हो जाएगा 38/5 इक्वल टू 16 p/5, 5 कट गया, ये आ जाएगा 38/16 इक्वल टू p। इसको जब कट करोगे 2 8 द 16 और 2 19 द 38, p की जो वैल्यू है वो 38/19 आ जाएगी। आगे समझ में? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना, और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, ठीक है।